परंपरा है। क्या है कि हम भारतवासी अपना कोई सा भी शुभ कार्य आरंभ करने से पहले लोग अपने इष्ट आराध्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना वंदना एवं खुदा की इबादत कर ली जाती है। तत्पश्चात ही अपने कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाता है। हम गायक कलाकार लोग अपन गीत संगीत शुरू करे से पहले स्वर बदे ज्ञान बदे स्वर की देवी माता सरस्वती शारदा मैया के चरणों में नमन करते हुए अपने गीत का प्रारंभ करते हैं। मास्टर साहब को गीत का लाइन बता क्या हुआ। संकेत किए शहर के लड़की देहात में बियाह हुई है तो हुआ एसी में बाहिया देसी हवा गरम गरम लागता। तब कहत का बा मास्टर साहब आयल गरमिया के भजन से पहले धुन तर्ज न बोले चाहे लेकिन बढ़िया बात रहे तो कह दे के चाहे तर्ज में भी बढ़िया बात बा। आयल गरमिया के आयल गरमिया के दिन पिया दिन पिया बेनिया डोला तर्ज की लाइन है लेकिन इसी लय में कवि जी भजन का भाव लिखते हैं। कलाकारों की अधिष्ठात्री देवी स्वरदायिनी साम वेद की जननी माता सरस्वती शारदा मैया के चरणों में नमन करते हुए प्रार्थना है विनती है कहना है हंस पे होई के हंस पे होई के सवार हंस पे होई के हंस पे होई के सवार ये मासा वार ये माई बिड़वा बजा हंस पे होई के सवार ये मासा वार ये माई बिड़वा बजा
माँ से कहना है कि माँ, आपके दरबार में ज्ञान और सत्य की ज्योति 24 घंटा जलती रहती है। जिसे भी उस ज्योति का प्रकाश मिला उसकी जिंदगी प्रकाशमय हो गई, उसका नाम युग युगांतर तक अमर हो गया। मेरे अंदर इतनी बड़ी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपका भजन गाऊं। जो कुछ भी है सब आप ही का दिया हुआ है। पहले बंद में कवि को लिखना पड़ा, कहना है ऊंचे शिखर पे माई लिहलो बसेरावा हो, ऊंचे शिखर पे माई लिहलो बसेरावा हो, ऊंचे शिखर पे माई लिहलो बसेरावा। गोदिया में तोहरे भागतवन के डेरावा हो, गोदिया में तोहरे भागतवन के डेरावा हो, गोदिया में तोहरे भागतवन के डेरावा। भक्त करेला जय जय, भक्त करेला जय जय कार ये माँ, जय कार ये माई बिड़वा बजाई का। भक्त करेला जय जय कार ये माँ, जय कार ये भक्त करेला जय जय कार ये माँ, जय कार ये माई बिड़वा बजाई का। माँ से कहना है कि माँ, इंसान तो इंसान, देवता भी आपके चरणों का दर्शन पाने के लिए आपके दरबार में नतमस्तक होते हैं। दूसरे बंद में कवि को लिखना पड़ा, कहना है ममता की आभा तोहरे कण कण में बसली हो, ममता की आभा तोहरे कण कण में बसली हो, ममता की आभा तोहरे कण कण में बसली है। विमल सनेहिया भागतवन से लगली हो, विमल सनेहिया भागतवन से लगली हो, विमल सनेहिया भागतवन से लगली है। अरे विमल सनेहिया भागतवन से लगली हो, ममता की आभा तोहरे कण कण में बसली हो, ममता की आभा तोहरे कण कण में बसली हो, ममता की आभा तोहरे कण कण में बसली है। आव तू महफिल, आव तू महफिल में झार ये मामा, झार ये माई बिड़वा बजाए द। आव तू महफिल में झार ये मामा, झार ये आव तू महफिल में झार ये मामा, झार ये माई बिड़वा बजाए द। भजन के अंतिम लाइन में गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। हाय नयनवा में राम बसी गए, रामा 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 यारे मोरे रामा, नयनवा में राम बसी गए। अपने सत्य गुरु, अपने सत्य गुरु से जब पावा ज्ञानवा, नयनवा में राम बसी गए।
सतगुरु में शक्ति बाटई कह गए दास पुकारी जी। स्वामी जी है प्रभु हमारे सब में दिहे निसवारी जी। बलिहारी गुरु हमें बताए दिए इशारा भारी जी। अरे बार बार गुरुवर के सुमिरब ए भैया बार बार गुरुवर के सुमिरब ये तनई अरज हमारी जी। जियो भैया जियो। कई सब सदगुरु की बलिहारी अरे ये सब सदगुरु की बलिहारी औ हम पे दिए जदुइया नयनवा में राम बसी गए स्वर्गीय बाबा राम कैलाश के हरदम सदगुरु पर धियानवा नयनवा में राम बसी लेकिन 16 कला अवतारी मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी के बाल्य अवस्था बा पूरा गांव में घूम घूम के टहर टहर के बाल लीला कर रहे हैं। सखी लोग कुल चिढ़ावत है कहा ये करियऊ एक तो इतना बदमाशी करत है तू कोई के मटकी फोड़ देवा कोई के घरे चोरी करबा माखन चोरौबा कोई के गैया बछरू खोल देबा समय से पहले पूरा गांव में घूम घूम के बदमाशी करत रहा था। ऊपर से इतना करिया है जा तोहर बियाह न हुई। देखिए क्या प्रेम था सावले सलोने श्री कृष्ण जी के। सखिया लोग चिढ़ावत है कि तू करिया है तोहर बियाह चिढ़ाए के कहत का है। अरे हमारा सवार रंग मन नहीं भावे ए हो सावरिया हमारा सवार रंग मन नहीं भावे ए हो सावरिया कहे दिलवा में जगह दे दे दिलवा में जगह दे दे कह करी डोर करिया दिलवा में जगह दे दे कह करी दिलवा में जगह दे दे कह करी डोर करिया। ये दुनिया में राज हट बाल हट तिरिया हट दुल्ही अपने दुल्हा से हट कैली है समझ ले चल प्रयागराज घुमाई आवे। ये भोजपुरी गीत है गाना चाहे हिंदी हो चाहे भोजपुरी हो अगर फूहर बात नहीं बा तो के गावे में कोनो संकोच नहीं बा।
अपन अपन पसंद बा, अपन अपन मन का बात बा। हारमोनियम मास्टर साहब गीत के संकेत किए, दुल्हा समझावत और समझा के कहत का बा। नया नोहर अभी कनिए बाड़ू, मेला देख के काहे जिद करताड़ू। नया नोहर अभी कनिए बाड़ू, मेला देख के काहे जिद करताड़ू। झूठा ही के पड़ल बाड़ू, झूठा ही के पड़ल बाड़ू, काहे मेला में धानिया है राजू प्रयाग मेला में, धानिया है राजू प्रयाग मेला में, धानिया है राजू प्रयाग में। अरे का करबा ए का करबा, अरे राई ओ का करबा, अरे राई अजी पाई पाई जोड़ के उड़ जाई सुगनवा एक दिन, उड़ जाई सुगनवा एक दिन, पिजड़वा के आज एकादशिया, आज एकादशिया बिहन दुआदशिया, तेरसिया के नाम हो, तेरसिया के नाम सैया मांगेला गवनवा, तेरसिया के नाम सैया मांगेला गवनवा, तेरसिया के नाम सैया मांगेला गवनवा, तेरसिया के नाम हो, तेरसिया के नाम हो, तेरसिया के नाम सैया मांगेला गवनवा, तेरसिया के नाम सैया मांगेला गवनवा, तेरसिया के नाम। एके हमार मतारी बहन लोग बड़ा लहाय के बड़ा बढ़िया गावत थी। अरे चलिया वही गाड़िया, चलिया वही गाड़िया, उड़ाए वही गरदाया, आवत होई है ना, आवत होई है ना, कच्चा हरिया से बला माया, आवत होई है ना, कच्चा हरिया से बला माया, आवत होई है ना, कच्चा हरिया से बला माया, आवत होई है ना, आवत होई है ना, आवत होई है ना, कच्चा हरिया से बला माया, आवत होई है ना, कच्चा हरिया से बला माया, आवत होई है ना। देवकली गौआ में, देवकली गौआ में जनम लाला नवा, भावनवा में
के पुरोधा कालू पाल और नीमर पाल। अरे बाबा पाल परिवार के पुरोधा कालू पाल और नीमर पाल जब इस पाल परिवार में जन्म लिए बाबूजी तो पाल परिवार खिलखिला उठा। दोनों भाइयों ने जन्म लिया इस पाल परिवार में, तब कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है कालू के चार पुत्र सुन के भयल बोध हो। कालू के चार पुत्र सुन के भयल बोध हो। कालू के चार पुत्र सुन के भयल बोध हो। रामनाथ जगन्नाथ मन बोध शिव बोध हो। बड़का भैया रामनाथ के पहिले आवनावा भवनावा में ना। बड़का भैया रामनाथ के पहिले आवनावा भवनावा में ना। यही भवनावा में ना चराए भेड़ बिया बनावा भवनावा में ना। चराए भेड़ बिया बनावा भवनावा पूज्य बाबूजी श्री कालू पाल जी के 4 सुपुत्र पैदा हुए। रामनाथ पाल जी, जगन्नाथ पाल जी, मनबोध पाल जी, शिवबोध पाल जी। और गरीबी के समय रहा, वो जमाना रहा, वो समय रहा बाबूजी। अपन लड़का बच्चा परिवार जियावे बदे भेड़ चराई के परिवार के गुजर बसर कर रहा है। धीरे धीरे जब समय बीता तो हुआ क्या बाबूजी? नीमर के दुई लाल रहे उनके पास हो। नीमर के दुई लाल रहे उनके पास हो। नीमर के दुई लाल रहे उनके पास। राम तीर पाल दूजा राम कैलाश हो। राम तीर पाल दूजा राम कैलाश हो। राम तीर पाल दूजा राम कैलाश हो। कुल खाना दानवा में छठी रतनवा जहनवा में ना। यही भवनवा में ना कायम एकता निशानवा भवनवा में ना। कायम एकता निशानवा भवनवा में ना। सुनई वाले बाबूजी, नाम केहू के सरल तरीके से नहीं होते। ये दुनिया में किसी के भी नाम सरल तरीके से नहीं होता है। नाम करे बदे इंसान अथाह परिश्रम करता है। परम पूज्य श्री नीमर पाल जी के 2 लड़का पैदा भये। राम कृपाल पाल जी, राम कैलाश पाल जी। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, ये दूसरी पीढ़ी की बात रही, लेकिन अब तीसरी पीढ़ी पर आवे। स्वर्गीय बाबू रामनाथ पाल जी ये दुनिया में नहीं है, जिनकी तेरही मनाई जा रही है। इसलिए कहना है 3 बेटी 1 बेटा भैले राम धार हो। 3 बेटी 1 बेटा भैले राम धार हो। 3 बेटी 1 बेटा भैले राम धार हो। अनीता संग शादी पूरण भैले संस्कार हो। अनीता संग शादी पूरा भैले
सजनवा भावनावा में ना, यही भावनावा में ना, खिलल घरवा आंगनवा भावनावा में ना, खिलल घरवा आंगनवा भावनावा सुनई वाले बाबूजी, स्वर्गीय रामनाथ पाल जी के 3 लड़की 1 लड़का। बेटवा के नाम आप लोग देखत हैं और जानत हैं, बाबू रामधार पाल जी। कहा जाता है कि बाढ़ई पूत पिता के घर में खेती उपजई अपने कर में। आज वो माता पिता बाबूजी धन्य हो गए जेकरे कोखी ऐसा लाल जन्म लिए कि आज पिताजी के नाम से इतना बड़ा भंडारा त्रयोदशा तेरही का आयोजन कर दिए। सुनई वाले बाबूजी, ते मामा रामधार जी की धर्म पत्नी जिनका नाम बतलाया गया अनीता देवी पाल, और नाती राजेश पाल जिनकी पत्नी का नाम है करिश्मा देवी पाल। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है अगली लाइन में। पुनरा देवी पति रहले स्वर्गीय राम कृपाल हो, पुनरा देवी पति रहले स्वर्गीय राम कृपाल हो, पुनरा देवी पति रहले स्वर्गीय राम कृपाल। मुनरा देवी पति पवली नाम बड़े लाल हो, मुनरा देवी पति पवली नाम बड़े लाल हो, मुनरा देवी पति पवली नाम बड़े लाल। बेटी राम बेटी चानर कली पवली राम देव सजनावा भावनावा में ना, यही भावनावा में ना, सीकी भोपतपुर ठेकानावा भावनावा में ना, सीकी भोपतपुर ठेकानावा भावनावा में ना, भावनावा में ना, भावनावा में ना, सीकी भोपतपुर ठेकानावा भावनावा में ना, सीकी भोपतपुर ठेकानावा भावनावा में ना। स्वर्गीय पूज्य श्री रामनाथ पाल जी के 3 बिटिया, पुनरा देवी पाल और मुनरा देवी पाल और चनरकली पाल। एक लड़की के शादी आप सीकी की धरती पर किए, दूसरी भोपतपुर, और तीसरी बिटिया की शादी आपने किया भदवा ग्राम सभा में। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है 104 बरिस रहल नाना के उमरिया, 104 बरिस रहल नाना के उमरिया, 104 बरिस रहल नाना के उमरिया। दूध पुत से भरल जे करब तक बखरिया, दूध पुत से भरल जे करब तक बखरिया, दूध पुत से भरल जे करब तक बखरिया। ओ नाइस माई को ताजी दिहल परनावा भावनावा में ना, यही भावनावा में ना, सबके भिजल नयनावा भावनावा में ना, सबके भिजल नयनावा भावनावा में ना, भावनावा में ना, भावनावा में ना, भावनावा में ना, सबके भिजल नयनावा भावनावा में ना, सबके भिजल नयनावा भावनावा में ना। माँ मौत ईश्वर, माँ न होती तो हम और आप पैदा न होते। मौत कभी हारती नहीं है, ईश्वर सदा सत्य ही सत्य है। मृत लोक की धरती है, आवागमन नित्य प्रतिदिन जारी है बाबूजी। एक दिन काल बलि आया और स्वर्गीय रामनाथ पाल जी को ये दुनिया से
इस धरती को छोड़ करके, घर परिवार छोड़ करके जाना पड़ा, काल के गाल में जाना पड़ा। इसीलिए कहा जाता है बाबूजी, मौत अकाट्य सत्य है, जो आया है उसे एक दिन जाना पड़ेगा। पूरा पाल परिवार का हृदय द्रवित हो गया। अपने परिवार के पुरखा इस परिवार को छोड़ करके चल बसे, सबका हृदय द्रवित हो गया, सबके नेत्र सजल हो गए। पाल परिवार में सब लोग बताएं कि 104 बरिस से ज्यादा उम्र रही, लेकिन अपने एक गिलास पानी केहू से नहीं मांगे के पड़ा कि हमें कम से कम पानी दे दे पी ले, हमारे पानी ले के पौरुख नहीं ने। चलते फिरते भेड़ी गाय भैंस छोड़ा कवि जी, ये अपने करनी कर्तव्य को बलिहारी है। ये अपने करनी कर्तव्य के बलिहारी है कि जैसन आप करबो वैसे ही आपके भोगे के पड़े यह धरती पर। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, इतना बढ़िया कर्तव्य और इतना बढ़िया सत्कर्म रहा, इतना बढ़िया विचार भावना रहा। इसीलिए कहा जाता है कि जब कभों क्यों के बिगाड़े नहीं है तो हमार कभों बिगड़े न। स्वर्गीय रामनाथ पाल जी आज इस दुनिया में नहीं है, आज उनकी श्रद्धांजलि मनाई जा रही है। पूरा परिवार श्रद्धांजलि मना रहे हैं, इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन कर दिए। ऐसे परिवार को, ऐसे देवता के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि सादर श्रद्धा सुमन समर्पित करती हूँ, नमन करती हूँ। कहना है अगली लाइन में कवि को लिखना पड़ा। और नाना राम नाथ रहल देव के समान हो, जगत में कायम सदा रही है ई सम्मान हो। स्वर्गीय राम कृपाल पाल गुरु खाना दानवा भावनावा में ना, यही भावनावा में ना, जे कर भादावा मकनवा भावनावा में ना, जे कर भादावा मकनवा भावनावा में ना, हो भावनावा में ना, हो भावनावा में ना, जे कर भादावा मकनवा भावनावा में ना, जे कर भादावा मकनवा भावनावा में ना। जवन गाना रहा बनी रहा मोर भेड़ी लक्ष्मी कहत रहन। एके स्वर्गीय गुरु राम कृपाल पाल जी भेड़ी चरावा या मजे के बड़ा लग्गा रहा, लेहे रहा और चरौतौ रहा, गौतौ रहा, चरौतौ रहा भेड़ी और गौतौ रहा। वो गाना रहा पाल परिवार के धरोहर रही, तो आशीर्वाद आई रहा और आदेश रहा कि एक गाय दे। सूरज बाबू के तरफ से भी हमारे तरफ से, तो उधर से आप लोग नहीं सुनन, लेकिन हम कोशिश करत है सुनाई दे, ये लिए कि गुरु लोगन के गाना गुरुई हरन के मोहे नगल लागत रहा। हमसे लोग से उतना बढ़िया न बने, लेकिन फिर भी कोशिश करब सुनाई देब। ई लास्ट लाइन बा, एकरे बाद वही एक लाइन आप लोगन के बीच में सुनाई देब। उसके बाद सूरज बाबू से आप लोग बिरहा का आनंद लेंगे। सीताराम हित शोभनाथ भाई लाल हो, सीताराम हित शोभनाथ भाई लाल हो, सीताराम हित शोभनाथ भाई लाल। स्वर्ग से संदेशवा भेजल राम कृपाल हो, कबीवर विजय जी पूजन दिन चरनावा भावनावा में ना, यही भावनावा में ना,
नंदनी खेम राज तारा नावा जहनवा में ना नंदनी खेम ठीक। अच्छा बजाए दे मास्टर साहब एक लाइन पर। तबले पानी वानी पी के फुर्सत हो जाए तबले हम एक लाइन पूरा कर दी थी। देखो ये पाल परिवार के धरोहर रही। हाँ, एक स्वर्गीय गुरु राम कृपाल पाल जी गावत रहन। और पाल परिवार के पुरोधा जब भेड़ी ओड़ी लेके जाए तब गाँव एक कैसे गाँव मास्टर साहब। अरे बनी रहा मोर भेड़ी लक्ष्मी भेड़ी लक्ष्मी ये भारत के बहुरहिया है। ओ नहीं के देख के मनई सुधर जाए तब। ठीक है। हाँ, एक भेड़ी जहाँ जाए सब वहीं जाए, चाहे फायदा हो चाहे नुकसान, एकर गारंटी नहीं ने। लेकिन मनई तब तितिर बितिर भर रहा थी, जानवरों के देख के मनई सुधर नहीं सकते। तो भेड़ी अलग भेड़ा अलग। भेड़ी भेड़ा के तो बात ही छोड़। हम कहत है कि अब वही गाय भैंसी के हौदा में 1000 नहीं लाख रुपया बोतल वाली दारू चूनी चोकर के जगह पर चलाई देबर गाय भैंस होके न छुई ही। लेकिन मनई कहाँ कहाँ कौने कौने नाली नहर नाला में गिरत हैं भगवान नहीं जाने भैया। तो इसलिए जानवर के देख के इंसान अगर एकता बनाए ले तो देश सुधर जाए। कभी को संकेत करना पड़ा, कहना है बाबूजी। अरे कहाँ बनी रहा मोर भेड़ी लक्ष्मी कभौ छीली घास ना खा। अरे जियत रहा बलही कामे आवई हमारे कबौ कबौ ठंडी परे कमरी देइयो। एक भेड़ी रखे चाहे 1000 भेड़ी रखे, छीली घास पहली बात खाबे न करही, उनका खियौबो करबे का मालूम भैया। उनकर पेट ही न भरे भैया हो। अब अगर भेड़ी के बार न होते तो ठंडी में ऊनी कपड़ा बदे मनई तरस जाते। हाँ, तू धन्य हो भेड़ी मावा। काहे तो हर बार बिकात माई, हमार कुछ ना बिकात। कोनो कंपनी पेटेंट करा तोरो बिके लगे भाई। और आप हैं श्वेता यादव अर्पण, बिरहा की बड़ी ही होनहार गायिका और हमारी शिष्या है। आज इस पाल परिवार में निमंत्रण में ये बच्ची आई हुई है। प्रतापगढ़ इनका स्थान है। गुरु शिष्य के पुरानी परंपरा को निभाते हुए 2-3 साल लगभग हो गया ये हमारे यहाँ ही रहती हैं भदवा ग्राम सभा में और बिरहा सीख रही हैं। बहुत ही अच्छा प्रयास है, बहुत ही बढ़िया कोशिश है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आपके जनपद में आपके परिवार में ये बेटी आई है बिरहा सीखने के लिए, एक बार ताली बजा करके श्वेता को आशीर्वाद दे देंगे। बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर आप सबका आशीर्वाद मिलेगा तो एक दिन बिरहा जगत में इनका नाम होगा। और लास्ट में गाना के इधर से भी बिरहा हो जाए उधर से भी, तब इसलिए कि देखिए ये हमारी शिष्या हैं, मैं इनकी गुरु हूं, वो बात अलग है। लेकिन 2 कलाकारों का कार्यक्रम है तो लास्ट में इनको हम गवाएंगे जो नियम होता है। और ये श्वेता जी की करकमलों द्वारा ये पुष्पहार आया है, पुरस्कार आया है। बहुत बहुत इनको शुभ आशीर्वाद है हृदय की गहराइयों से। दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, हमारा उम्र लेके जिए।
गावे बजावे दुनिया में नाम रोशन करे, ये लिए कि गुरु के नाम से चेलन के नाम हो, ई कोनो बड़ी बात नहीं बा बेनी बाबू मास्टर साहब, लेकिन चेला के नाम से गुरु के सम्मान मिले ये बहुत बड़ी बात होती है। तो बहुत बहुत इनको शुभ आशीर्वाद है। दद्दो कुछ कहा नहीं हम लौटावत है ये बरे कि शिष्य के फर्ज होता है गुरु के सब कुछ दे, अब फर्ज गुरु के होता है शिष्य से कछु न ले। वाह लेकिन आज बर्दाश्त नहीं होता गवाऊ चिंता जिन कर। सामान लाई ले भगवान हमारे पूज्य गुरु जी वो और बेईमान गुरु हुए ही दुनिया में। सुनने वाले भैया, हमारे पूज्य गुरु जी स्वर्गीय श्री भाई लाल यादव बिरहा के बड़े ही सम्मानित बिरहा सम्राट स्वर्गीय भाई लाल यादव पूज्य गुरु जी यादव नगर चौराहा भदवा से गुरु जी के बड़े सुपुत्र बड़े भैया राजेंद्र प्रसाद यादव जी बड़े भैया जी के करकमलों द्वारा सादर 51 रुपया दे करके सम्मान किया गया। बहुत बहुत सादर नमन आशीर्वाद की कामना है। इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है कह दीदी घूमई गईली हम गड़े राने रे दीदी पाल मार दिए लगवा उठाई रे दीदी दीदी टूट गई मोर कलिहार रे दीदी दीदी तिसिया कतला वाली आओ रे दीदी दीदी तिसिया कतला वाली आओ रे दीदी दीदी तिसिया कतला वाली आओ रे दीदी दीदी रस रस दाप करी आओ रे दीदी दीदी रस रस दाप करी आओ रे दीदी बहुत बहुत स्वागत।